मॉर्निंग, मैं पार्थो और ये रहा मेरा हिमालयन पीछे। तो इसमें अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि ईवेप सिस्टम की में प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज़ नहीं होता है। रिलीज़ नहीं होने की वजह से ये इंजन स्टॉल करता है, मतलब कभी भी ये रनिंग पे भी काट हो जाता है, क्योंकि इसके जो फ्यूम्स है तो ये पास नहीं होता है। ये जो कैनिस्टर सिस्टम है नीचे, ईवेप सिस्टम, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। आज इसी में एक DIY सेशन करते हैं कि ईवेप सिस्टम को कैसे ठीक किया। ईवेप सिस्टम को पहुंचने के लिए हमें टैंक उतारना पड़ेगा। उसके पहले सीट को खोलते हैं। उसके बाद टैंक का ये 10 mm की दो नट है, इन दोनों को खोलना है। ये फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप से इस फ्यूल लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए इसमें से दो नॉब है, दोनों साइड, दोनों को जेंटली प्रेस करके धीरे 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 ऐसे निकलना है। इसमें से जो थोड़ा बहुत एक्सेस ऑयल है पाइप में, ये गिरेगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये कनेक्टर है। इस कनेक्टर को ऐसे निकालना पड़ता है। बस टैंक को धीरे से आप उठाइए कि ऐसे देखिए कि कहीं क्रैच ना लगे यहाँ पे साइड में। तो धीरे से उठाने के बाद तो यहाँ पे एक ब्लू सॉकेट मिलेगा, इसको डिस्कनेक्ट कर लिए आप, प्रेस कर दीजिए, ऐसे निकल गया। इसके बाद जो है ये हो गया आपकी ओवरफ्लो पाइप। जो भी पानी टैंक में आता है तो ये टैंक में पानी जाता है या एक्स्ट्रा ऑयल है, फ्यूल है, तो इसमें से ये बाहर आता है। और ये जो लाइन है ये मेन ईवेप कनेक्शन है। यहाँ से जो फ्यूम्स है, प्रेशर है, यहाँ से रिलीज होता है। अब इसको खोलने के लिए इसको थोड़ा सा प्रेस करके नीचे ले आइए। ये आ गया। इसके बाद आप जेंटली टैंक को रिमूव कर लीजिए। ये लाइन जो है ये आइडर कहीं पे प्रेस हो रखा है, जिसकी वजह से पास नहीं हो रहा है, या ये लाइन चोक हो गया है, इसकी वजह से इसको चेक करना है। तो उसके लिए हमें इसके जो ईवेप सिस्टम है इसके नीचे है, ये लाइन पूरा यहाँ से आके नीचे गया है। इसके लिए हमें ये साम प्लेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए 10 mm की रिंग सॉकेट स्पैनर लेना है और इसको खोलना है। उसके बाद आपकी ईवेप सिस्टम आ जाएगा।
इसमें दो, इधर दो और उस साइड में भी ऐसे दो दो रहते हैं। तो इसमें भी 10 नंबर की चाबी से उसको निकाल लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ये एग्जॉस्ट सामने रहता है, जिसकी वजह से आपको उतना स्पेस नहीं मिलता है खोलने के लिए। इसको थोड़ा धीरे धीरे खोलना पड़ता है। के बाद ये साउंड प्लेट नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद ये हो गया कैनिस्टर। इसके ये ऑलरेडी खुला हुआ है, जिसके वजह से ये नॉइज भी कर रहा था। तो ये चेक करना है कि ये खराब हो चुका है कि नहीं। और ये हमारे इवेप पाइप है, तो इस पाइप कहीं पे प्रेस हो रखा है, जिसकी वजह से फ्यूम, ये जैसे यहाँ पे प्रेस हो रखा है, जिसकी वजह से फ्यूम रिलीज नहीं हो रहा था। और ये गया है इंजन इनटेक में। पहले इसको खोल लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। इसको खोलने के लिए 4 mm की एलन की है, खोलना पड़ता है। अब इसको चेक करते हैं कि ये पाइप कहाँ कहाँ ये चौक हो रखा है, तो उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। ये चारकोल कैनिस्टर है और इसमें से अभी इवेप जो फ्यूल पंप से आता है, इस लाइन को खोलते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ जाम है। ये क्लिप को निकाल दीजिए, फिर इसको खींच दीजिए। सिमिलरली ये यहाँ से एक्स्ट्रा फ्यूम आके यहाँ फिल्टर होके ये वापस इस लाइन से इंजन में जाता है, तो ECU रीड करता है। ये चार्ज वाल्व में जाता है और पर्स वाल्व में। इसमें से ये चिन 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 आवाज आ रहा है, मतलब इसके मतलब ये कैनिस्टर अभी ठीक है। अगर कोई भी आवाज नहीं होता तो ये ब्लॉक हो जाता है, तब ये कैनिस्टर खराब हो चुका है। तो अभी इसमें से आवाज आ रहा है, तो ये कैनिस्टर अभी ठीक है। इसको साफ वगैरह करके फिर लगाते हैं। पहले इस लाइन को चेक करना है कि इस लाइन कहाँ कहाँ ब्लॉक है। और एक तो यहाँ पे दिख रहा था ये प्रेस हो रखा है, जिसकी वजह से नहीं जा रहा होगा, या लीक है क्या है, ये सब चेक करना है। इसको पहले साफ कर लेते हैं। पहले थोड़ा कैनिस्टर को साफ कर लेते हैं इसको। अभी ये क्लीन हो चुका है, इसको अभी साइड में रख। यहाँ तक क्लियर है।
मेन प्रॉब्लम है इस वाल्व को। मेन प्रॉब्लम है इस पर्स वाल्व को। ये वाल्व काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फ्यूम ऊपर से रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये इसके नीचे सपोर्टिंग प्लेट और बेल्ट वगैरह इसके साफ कर लेते हैं, और बहुत गंदा हो रखा है, इसको भी साफ करते हैं, फिर दोबारा से इसको फिट करते हैं। से सारा पोर्ट के साफ कर देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे उस दिन हमने ये चेक किया था, तो इसमें पार्स वाल्व इसके ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये कैनिस्टर काम नहीं कर रहा है। तो अभी इसमें क्या करना है, पार्स वाल्व ये पूरे इवेप सिस्टम को ही बाईपास कर देना है, इसको डिलीट कर देना है, इसको हम निकाल देते हैं पूरे। ये साइड में रखना है। फिर ये जो टैंक, फ्यूल टैंक से जो गैस की आ रही है, इसको डायरेक्ट नीचे छोड़ देना है। इसको हम उस साइड से आराम से आउटलेट पे छोड़ देते हैं, और ये जो इनलेट पाइप है जिसमें इंजन में ECU में सिग्नल जाता है, इसमें एक नॉट डाल के इसको फिक्स कर देना है। ये जो पाइप है ये अंदर इंजन तक जा रहा है, जिसमें ECU में सिग्नल देता है कि कितना ऑक्सीजन इसमें जो इवेप से आता है कैनिस्टर में होके क्लीन होके फिर ECU में सिस्टम में भेजता है। फिर उस हिसाब से वो ऑयल की परसेंटेज आगे पीछे कितना होता है ये हिसाब करता है। तो इसको अभी हम फिलहाल जब तक हमें ये पार्स वाल्व वापस मिल नहीं रहता है, अभी तो मार्केट में गुवाहाटी में देख लिया था कहीं नहीं मिला, तो जब तक नहीं मिलता है तब तक ये काम चलाने के लिए इसको बाईपास करते हैं। एक 12 mm की नॉट इसके अंदर डाल देना है। फिर इस लॉक को वापस डाल देना है, और डाल के इस पाइप को उस साइड से ये पाइप यहाँ पे केबल टाइप से टाइट किया हुआ है, तो इसको फ्यूल टैंक से जो गैस निकलता था इसको हम इसी में डाल ऐसे सीधा करके डाल के रख देते हैं जब तक गैस निकल जाएगा।
और उसके बाद हम सम प्लेट को फिर दोबारा से फिक्स कर देंगे। इस जगह ये एग्जॉस्ट की वजह से, एग्जॉस्ट पाइप की वजह से स्पेस थोड़ा कम है, तो इसमें थोड़ा सा संभाल के करना पड़ता है। और इसमें ये 10 mm की स्पैनर लगता है पूरे में। इसी में डालिए दोनों। इंस्टॉल टैंक, फ्यूल टैंक। अभी इसमें से ये ध्यान रखना है कि ये कहीं पे स्क्रैच ना लगे। तो अब ये फ्यूल की एग्जॉस्ट के लिए है, जो फ्यूम्स नीचे जाता है, तो ये हमेशा आपके राइट साइड में होगा, राइडर्स के राइट साइड में। तो मेक श्योर कि एक क्लिप आप इसमें अच्छा से फंसा के रखें। और ये है पानी या एक्स्ट्रा टैंकी में एक्स्ट्रा ऑयल या पानी वगैरह है, उसके लिए ये डायरेक्ट आउटलेट है। और उसके बाद क्या है, ये ब्लू कनेक्टर, इसको आपको लगाना है। ये और इस साइड में ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जस्ट फ्यूल पंप के पीछे ही रहता है, तो इसको ये देखिए नीचे से, ये जस्ट फ्यूल पंप के नीचे जस्ट बैक साइड में होता है सॉकेट, तो ये सॉकेट आप वापस लगा दीजिए। इजी है, ऐसे पूछ कर देना है। और दूसरा कनेक्शन इस साइड में ये है कि फ्यूल लाइन, ये फ्यूल पंप से फ्यूल लाइन, इसको धीरे से पुश कर देना है, ऐसे टक करके आवाज हो गया, मतलब ये फिक्स हो गया। अब उसको टैंक को टाइट देते हैं।
बाद आपकी हिमालयन स्टार्ट के लिए रेडी है। फॉर वॉचिंग। तो आप लोग अभी आपके हिमालयन में अगर स्टॉलिंग एंड फ्यूल टैंक में एक्सेस गैस फॉर्म होता है तो ये ईवीएफ सिस्टम को आप बाईपास कर सकते हैं इस तरह से। थैंक यू, और आगे भी देखते रहिए ऐसे।